माँ भगवती दुर्गा शक्ति का प्रतीक हैं। दुर्गा माँ की आराधना से सभी प्रकार के कष्टों के निवारण होते हैं। नवरात्रों में माँ भगवती के आराधक विभिन्न प्रकार से माँ को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना गया है। दुर्गा सप्तशती के 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। 13 अध्याय हैं। आजकल कार्य की व्यस्तता के कारण लोग सप्तशती के 13 अध्याय पढ़ नहीं पाते। उसके लिए शास्त्रों में एक विधान है, 7 दिनों में 13 अध्याय को कैसे पूरा करें। इसके लिए क्रम जानना बहुत ही आवश्यक है। प्रथम नवरात्रि यानी कि नवरात्रि के पहले दिन पहले अध्याय का पाठ, दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ, तीसरे दिन चौथे अध्याय का पाठ, चौथे दिन 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ, 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ, 6वें दिन 11वें अध्याय का पाठ और 7वें दिन 12वें और 13वें अध्याय का पाठ। यह क्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो हर रोज 13 अध्याय नहीं पढ़ पाते हैं। दुर्गा सप्तशती में माँ के 3 चरित्रों का वर्णन है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। प्रथम चरित्र में महाकाली की आराधना है। इस चरित्र का अध्याय प्रथम है। मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी की आराधना है। इसमें द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय आते हैं। उत्तर चरित्र में महासरस्वती की आराधना है। इसमें अध्याय 6वें से 13वें तक सम्मिलित है। यदि हम शत्रुओं से घिरे हों, कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, संकट का आभास होने वाला हो, विपत्ति निवारण के लिए, तो हमें यह पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रथम अध्याय का पाठ नियमित रूप से अथवा नवरात्रे में करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए, व्यापार अधिक से अधिक उन्नति करे, इसके लिए मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। पूरे नवरात्रे में मध्यम चरित्र के 3 अध्यायों का पाठ करना चाहिए। यदि हम ज्ञान, बुद्धि, मोक्ष, भक्ति और शांति चाहते हैं तो हमें उत्तर चरित्र में महासरस्वती की उपासना करनी चाहिए। उत्तर चरित्र के अध्याय 6 से 13 अध्यायों तक नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। माँ भगवती का पाठ करने से पहले संकल्प लें। दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक अवश्य पढ़ना चाहिए। अध्याय के पहले व बाद में अंगन्यास, नरवाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की एक माला अवश्य करनी चाहिए। प्रथम अध्याय का पाठ करने से चिंताओं से मुक्ति मिलती है। द्वितीय अध्याय का पाठ करने से मुकदमा, कोर्ट कचहरी में सफलता मिलती है। तृतीय अध्याय का पाठ करने से शत्रु मुक्ति और भय का निवारण होता है। चौथे अध्याय का पाठ करने से भक्ति, मुक्ति व शांति मिलती है। 5वें अध्याय का पाठ करने से हमें अपने कार्यों में सफलता मिलती है। माता के प्रति भक्ति की भावना जागृत होती है। 6वें अध्याय का पाठ करने से मन का भय दूर होता है, बाधाएं दूर होती हैं। 7वें अध्याय का पाठ करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 8वें अध्याय का पाठ करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। 9वें अध्याय का पाठ करने से पुत्र, संतान की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। 10वें अध्याय का पाठ करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, प्रियजनों का मिलाप होता है। 11वें अध्याय का पाठ करने से व्यापार, नौकरी में प्रगति होती है, घर में सुख और शांति रहती है। 12वें अध्याय का पाठ करने से मान, सम्मान, लाभ की संभावनाएं बढ़ती है। 13वें अध्याय का पाठ करने से भय से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार माँ की उचित रूप से आराधना करने पर हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिए।